हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सीजी स्मार्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हमने क्लास 8 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 9 को सॉल्व करेंगे। चैप्टर 9 को सॉल्व करने से पहले हम कुछ थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देखेंगे इसकी कि प्रॉपर ये जो आइडेंटिटीज़ है क्या और इसे यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। We use identities to factorize algebraic expression according to our need। जो algebraic expression है उसमें हम जो आइडेंटिटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग एज अ फार्मूला इसे यूज़ करके algebraic expression को सॉल्व करते हैं और उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं, जैसा भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे पूछा जाता है। तो जो आइडेंटिटीज़ हैं वो एक तरीके के फॉर्मूले हैं जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उन्हें सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, तो चलिए इसे देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ ब्रैकेट a प्लस बी होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो हमने देखा a प्लस बी होल स्क्वायर, इसी का अगर हम इसे ही सॉल्व करते हैं तो हमें ये नंबर मिलता है, ये वाला इसके आगे का फॉर्म मिलता है। ये कैसे होता है? इसका मतलब है a प्लस बी, अगर हम इसे स्क्वायर को अगर हटा दें तो इसका मतलब होता है a प्लस बी जस्ट लाइक a प्लस बी देन अगेन a प्लस बी। स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम्स। अब हम अगर इसे इसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये फॉर्म मिलता है इसका। जैसे कि a मल्टीप्लाई a करेंगे तो हमें मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई b करेंगे तो हमें मिलेगा a b प्लस b में a को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा a b प्लस b में b को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा b स्क्वायर। अब अगर हम इसे आगे और सॉल्व करें तो ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए बी है, यहाँ कुछ भी नहीं मतलब 1, यहाँ कुछ भी नहीं मतलब 1, 1 1 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखिए ये हमें यही चीज़ मिल गई, ये जो हमारा ये फॉर्मूला था। तो इसे हम ऐसे समझते हैं, ये जो ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई और स्क्वायर मतलब इसी में इसी का मल्टीप्लाई, तो हमने इसी को ही एक्सप्रेस करके यहाँ पे लिखा है। इसी तरीके से हम जो हमारे क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज की उन्हें भी सॉल्व करेंगे। सेकंड दिया है a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे भी वही चीज़ हुई है और इसे जब हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखिए a प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में a माइनस बी, ये थर्ड आइडेंटिटी फॉर्मूला है हमारा, जिसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारी 3 आइडेंटिटीज़ है, इसी को लेके हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले हमने लिया है 9.1। यहाँ पे हमें दिया हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी फार्मूला। अब यहाँ पे हमें जो भी सूटेबल होगा, जो हमारा फार्मूला जो हमने पीछे देखा है उसे हम यहाँ पे पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें 2 टाइम्स प्लस का सिंबल दिख रहा है। अब ये एक है एक ब्रैकेट और ये दूसरा ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट दिए हुए हैं हमें। अगर हम यहाँ पे जो 2a है उसे a मान लेते हैं और जो हमारा 3 है उसे हम b मान लेते हैं, तो अगर हम ये a है और ये हमारा b है तो अगर हम इसे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा फॉर्मूला पुट हो सकता है यहाँ पे, a प्लस बी होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला पुट होगा यहाँ पे। हमने जैसा कि आपको पीछे बताया हुआ है लास्ट पेज में कि यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा इसे सॉल्व करने पे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए इसे सॉल्व। तो अब हम इसके आगे का पार्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारा होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी है, इसको हमने यहाँ पे पुट किया। अब इस अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व कर लेते हैं।
तो हमारा a हो गया 2ab, तो जहाँ a है वहाँ हमें लिखना है 2a। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर है इसलिए इसे हम स्क्वायर लगा दिए। 2 मल्टीप्लाई का सिंबल, a है हमारा 2a, फिर मल्टीप्लाई b है हमारा 3 प्लस b स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर। अब हमें इसे और सॉल्व कर लेना है। ये 2 स्क्वायर 2a स्क्वायर मीन्स ये दोनों को इसी में फिर से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 2a मल्टीप्लाई 2a करते हैं तो 2 2 ज़ा 4 हो जाता है, और 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से और ये a हमारा यही रहेगा, प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 6a, प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 3 3 ज़ा 9। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाता है। इस तरीके से हमें इनको, अब यहाँ पे हमने यहाँ इसी क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन लिया है, इसे भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हमें जो दिया हुआ है ये दोनों ब्रैकेट्स के में हमें प्लस का सिंबल दिख रहा है, प्लस का सिंबल दिख रहा है और a b के फॉर्म में दिख रहा है। तो हम इस पे वही आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं वो हम लिख लेते हैं। हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हम ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब इसके लिए हमें पहले इसमें से आइडेंटिफाई करना होगा कि a क्या है और b क्या है। ये लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू हमारा है 2/5m, और अगर हम b देखें तो हमारा b हो जाएगा 3/4। अब हमें इस आइडेंटिटी में ये सारी वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले हमें लिखना है a स्क्वायर मीन्स 2/5 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a। अब हमारा a है 2/5m, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2/5m। अगेन मल्टीप्लाई b है हमारा 3/4, 3/4 लिख लिया हमने। प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल लगा लिया। अब यहाँ पे b स्क्वायर, हमारा b क्या था 3/4, इसका होल स्क्वायर, ये लिख लिया हमने। अब हमें इसे सॉल्व करना है। स्क्वायर का मतलब इसी में इसी का मल्टीप्लाई करना है, तो जब हम 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 5 5 ज़ा 25। ये हो गया आपका फर्स्ट सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर में मीन्स 1 है। 2 2 ज़ा 4 एंड 5 1 ज़ा 5, ये हो गया आपका 4/5m। मल्टीप्लाई करना है हमें 3/4 प्लस, अब देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर है मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 और 4 मल्टीप्लाई 4, तो 3 3 ज़ा 9 एंड 4 4 ज़ा 16। ये भी सॉल्व हो गया। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है अभी, ये हो जाएगा हमारा 4/25 प्लस, सॉरी यहाँ पे इसके साथ में m भी है तो हमें m भी लेना है। यहाँ पे m लिखना हम भूल गए थे, m स्क्वायर भी हो जाएगा यहाँ पे m स्क्वायर। अब देखिए 4/25 m स्क्वायर प्लस, यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करना है, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 5 ज़ा 20 m प्लस 9/16। तो ये देखिए ये हमारा आंसर आ चुका है। इसे हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम m लिखना भूल गए थे तो इसे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये m भी इसके साथ में सॉल्व होते आया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल भी रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।